प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आपके सबके बीच में परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ और पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन को बताने और समझाने के लिए मेरी सहायता और मदद करेगा। आइए हम निकालते हैं 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 8 से पढ़ते हैं। यहाँ पे वचन लिखा है, यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो इन्हीं पे संतोष करना। यहाँ पे एक वचन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इस यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे पास खाने के लिए और यदि हमारे पास पहनने के लिए है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी पे संतोष करना। मैं आप सबको बता देता हूँ, यीशु मसीह ने हमें एक बात बताया है। मत्ती के 6वें अध्याय में हम देखते हैं तो परमेश्वर बात यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करना, और तुम अपनी थोड़ा घड़ी यदि आप चिंता कर लेते हो तो अपना उम्र बढ़ा नहीं सकते हो। यीशु मसीह जोर करते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या हम पहनेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारा जो प्राण है वो भोजन से बढ़कर है, और जो तुम्हारा शरीर है वो वस्त्र से बढ़कर है। उन पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारी कीमत उन पक्षियों से बढ़ के नहीं है? मैं इस वचन के जरिए बता देना चाहता हूँ, आपको यदि खाना आपको टाइम पे मिल जाता है, यदि आप कपड़े पहन लेते हो, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आप इसी चीज़ों में आप संतुष्ट रहना। इसी चीज़ों में आप क्या करना? संतुष्ट रहना। और उस चीज़ को हम पाने के लिए हमें कोई गलत मार्ग ना अपनाना। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंसान आज हम देखते हैं तो इंसान क्या सोचता है कि मैं कितना अच्छा खा लूँ और मैं कितना अच्छा पहन लूँ, और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए इंसान जो होता है वो पाप में गिरता है। और जब पाप में गिरता है तो क्या होता है कि उसके जीवन में पाप गर्व लेती है। जब वो पाप गर्व हो लेती है तो पाप बड़ा हो जाता है और मृत्यु के पास लेकर जाता है, और जो मरता है वो व्यक्ति नरक में जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह को नहीं भी जानते हैं, तो आपके लिए भी ये वचन है कि यदि आपके पास खाने के लिए है, यदि आपके पास पहनने के लिए है, तो बाइबल का वचन कह रहा है कि इसी बात पे संतोष रहना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुम्हारा जो प्राण है वो भोजन से बढ़कर है, तुम्हारा जो शरीर है वो वस्त्र से बढ़ के है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस वचन के जरिए बस यही सिखा देना चाहता हूँ। आज इस भोजन के लिए, आज इस वस्त्र के लिए इंसान बहुत गलत काम करने लगता है, और परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा काम मत करो। परमेश्वर ने आपको जितना भी कुछ दिया हो, आपको यदि आपको लग रहा है आपकी दृष्टि में यदि थोड़ा ही है, लेकिन यदि आपको खाने के लिए हो जाता है, यदि आपको पहनने के लिए मिल जाता है, तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि उसी पे संतुष्ट करना। और यदि हम आगे पढ़ेंगे, पर जो धनी होना चाहता है वे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। यहाँ पे लिखा है कि पर जो धनी होना चाहता है, मैं आज बता देता हूँ कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो पैसा ही सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। बाइबल कदापि नहीं सिखाता कि आप पैसे के पीछे भागो। यीशु मसीह ने साफ कहा है कि कोई दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता है। आप उस धनी व्यक्ति के बारे में आप देख लो, जो बहुत ही धनी था, परमेश्वर के सामने जीवन का मार्ग पूछने आया। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जीवन के मार्ग में प्रवेश करना चाहता है तो अपनी संपत्ति को बेच और कंगालों को खिला दे। लेकिन उस व्यक्ति ने इतना धनी था कि निराश हो जाता है परमेश्वर की इन बातों से और वापस चले जाता है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर पे आपका भरोसा है, तो परमेश्वर ने आपको जितना दिया है उसी में संतोष रखना, और परमेश्वर का आपको उसमें बढ़ाएगा। और यहाँ पे वचन लिखा है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, धनी होने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसी परीक्षा और ऐसे में फंदे में पड़ते हैं और व्यर्थ, और क्या करते हैं कि बहुत सी व्यर्थ है और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। सिंपल सी बात है। आज इस संसार में देखा जाए, लोग पैसा कमाने के लिए, अमीर होने के लिए कितने गले काम करते हैं, कितने गलत मार्गों को चुनते हैं, जो मनुष्य के स्वभाव से परे है। बस सिंपल सी बात है। मैं आप सबको बता देता हूँ कि जब इंसान मनुष्य का जैसा व्यवहार नहीं रख सकता, हम उसको जानवर बोल देते हैं।
आज इंसान जो है वो जानवर के जैसा हो गया है, न तो देखते हुए भी न समझ रहा है और न तो उन बातों को वो जान रहा है। और बाइबल का वचन भी ऐसा कहता है कि मनुष्य लोगों के अंदर मालूम है ऐसा काम करने से उनके जीवन में दंड की आज्ञा है, मौत की आज्ञा है, नरक जाने की आज्ञा है, मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने रख दिया है। लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों को छोड़कर अपनी लालसाओं में क्या हो रहा है, पड़ रहा है, और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। मैं आपको बात बता देता हूँ कि यदि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यदि आप धनी होना चाहते हैं, तो आप बुरी बुरी लालसाओं में पड़ जाते हैं, बुरी बुरी काम को करने लगते हैं, और ये सब काम जो रहता है मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। यहाँ पे परमेश्वर समुद्र की बात कर रहा है, विनाश के समुद्र में। मैं आपको बता, समुद्र इतना बड़ा होता है, हम समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते। हम बता देते हैं कि जो समुद्र जो है 3 पार्ट समुद्र है, तो 1 पार्ट क्या है, धरती है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि समुद्र की बात कर रहा है कि इंसान अपनी लालसाओं में पड़कर उस विनाश के समुद्र में डुबो जाते हैं, अपने आप को डुबो देते हैं, उनका नाश हो जाता है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार दुखों में छलनी बना लिया है। यहाँ पे वचन बताता है कि जो पैसा है वो सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। चाहे आप जिस जात के हो, चाहे आप जिस बोल को, चाहे जो आप भाषा बोलते हो, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि पैसा ही सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। आज पता है, इस पैसे के खातिर इंसान को पहचानता नहीं है। इस पैसे को खातिर इंसान का मर्डर कर देता है। इस पैसों के खातिर इंसान के घर में चोरी कर लेता है। इस पैसों के खातिर इंसान झूठ बोलता है, कितने गंदे गंदे काम करता है। यदि जो व्यक्ति ऐसा काम करता है, परमेश्वर कहता है मैं उसे नाश कर दूंगा। यदि आप ऐसा काम करते हैं, यदि आपके काम बुरे हैं, इन पैसों के लिए यदि आप बुरे काम करते हो, यदि आप नौकरी कहीं पे करते तो वहाँ पे कुछ चोरी करते हो, पैसे की चोरी करते हो, सामान की चोरी करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। मैं एक बात बता देता हूँ कि बाइबल का वचन बताता है कि तुम मनुष्य को धोखा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को कौन धोखा दे सकता है? परमेश्वर की नजरें हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ा है, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। परमेश्वर उन्हें हर वक्त देखते रहता है। परमेश्वर उन्हें हर वक्त अपनी नज़रों से उन्हें देखते रहता है, वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और परमेश्वर उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देता है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपके अंदर ये आदतें हैं, यदि आप किसी लोभ में फंसे हुए हो, तो आप उस परमेश्वर से माफ़ी मांगें, उस परमेश्वर से क्षमा मांगें। क्योंकि यदि आप परमेश्वर से माफ़ी ना मांगेंगे तो आप मैं कहता हूँ कि आप नरक जाओगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक जाएं। परमेश्वर के पास ऐसी सामर्थ्य है, परमेश्वर पास ऐसी शक्ति है, चाहे तो बुरे इंसान को नाश कर देता है, नाश कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो बुरे हो वो अच्छे बन जाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप पैसे के लिए कभी भी कोई भी गलत काम मत करो। परमेश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो पहले, तो संसार की सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। आइए हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करते हैं।